प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। आज का जो कार्यक्रम है उन लड़के और लड़कियों के लिए बेहद खास होने वाला है जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार देरी चल रही है, कोई न कोई समस्याएं विवाह को लेकर के उनके जीवन में चल रही है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी सामने की तरफ से ना हो जाती है, या फिर आपको अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। आपकी उम्र लगातार बीतती जा रही है। आप 25 साल के हो सकते हैं, आप 28 साल के हो सकते हैं, आप 30 साल के हो सकते हैं, आप 35 साल के भी हो सकते हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता ये चाहता है बच्चों की शादी समय पर हो जाए और उनका घर बस जाए। लेकिन जन्म कुंडली में कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि शादी में लगातार विलंब होता रहता है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव यदि पाप प्रभाव में आ जाए, या फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है, या फिर शुक्र ग्रह या गुरु ग्रह ये पाप प्रभाव में आ जाएं, तो विवाह में लगातार विलंब होने की कंडीशन बन जाती है। बहुत सारे उपाय करने के बाद भी हमें जल्दी से सफलता नहीं मिल पाती है। तो आज का जो उपाय है वो एक सिद्ध किया हुआ उपाय, आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को मैंने बहुत सारे लोगों पर आजमाया है, तब जाकर के मैं ये उपाय आपके सामने लेकर के आया हूँ। प्रिय दर्शकों, ये उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चे खुद भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल बच्चों की समस्या है वो उपाय नहीं करते हैं। अब माता पिता परेशान हो जाते हैं, माता पिता बच्चों को फोर्स करते हैं उपाय करने के लिए, लेकिन वो नहीं करते हैं, और कर भी लेते हैं तो मन से नहीं करते हैं, और मन से यदि उपाय नहीं होगा तो उसका लाभ 100% नहीं मिल पाता है, जिसके कारण शादी में लगातार विलंब होता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये उपाय माता पिता खुद करें, बच्चों पर ज़्यादा दबाव ना दें, खुद ही ये उपाय करके बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है उससे छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, पहले आपको मैं ये बता देता हूं ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आपने श्राद्ध पक्ष के शनिवार के दिन करना है। वैसे तो आप किसी भी शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष के शनिवार के दिन ये उपाय यदि आप करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध पक्ष में 17 तारीख को शनिवार आ रहा है। आप ये उपाय 17 तारीख को भी कर सकते हैं, और एक शनिवार 24 तारीख को आ रहा है तो 24 तारीख को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और दोनों ही दिन यदि ये उपाय आप कर लेते हैं तो इसका जो फल है और भी अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है। किसी कारणवश 2 शनिवार आप नहीं कर सकते हैं तो एक ही शनिवार कर दीजिए, या तो 17 को या फिर 24 को। अब ये उपाय करना कब है? ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोपहर में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये उपाय आपने नहीं करना है, क्योंकि इस समय देवता विश्राम करते हैं। तो यदि ये उपाय आप सुबह के समय करना चाहते हैं तो 11-12 बजे से पहले पहले कर दीजिए, और शाम के समय करना चाहते हैं तो 4 बजे के बाद ये उपाय आपने करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? ये उपाय करने के लिए आपके पास एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा होना चाहिए। कपूर आप समझते हैं, जब हम आरती करते हैं तो उसमें जो कपूर यूज किया जाता है उसी कपूर की बात मैं कर रहा हूं। और ओरिजिनल कपूर होना चाहिए। इसकी पहचान भी मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल कपूर की पहचान क्या होती है? उसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। दूसरी पहचान, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, उसको हम अपने हाथों में लेकर के इस प्रकार से पीसेंगे तो उसका चूरा हो जाता है।
वो ज़्यादा कठोर नहीं होता है। ये होती है ओरिजिनल कपूर की पहचान। जो डुप्लीकेट कपूर होता है वो टाइट होता है और उसमें से ज़्यादा खुशबू भी नहीं आती है। तो आपने ओरिजिनल कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा लेके आना है। छोटा सा कितना, लगभग 5 ग्राम के आसपास, इतना सा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं। और क्या चाहिए, काले तिल आपको चाहिए। वो कितने चाहिए, इतने से काले तिल, 1 चुटकी भर आपने काले तिल चाहिए। और चाहिए पीले रंग का चंदन। पीले रंग का चंदन चूरा बाजार से आपको मिल जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें आपको बाजार में मिल जाएंगी। कहाँ पर मिलेंगी, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो ये तीनों चीज़ें आप लेकर के अपने घर में आ जाइए। और क्या करना है, और एक स्टील का लोटा आप ले लेना है। अब ये स्टील का लोटा नया भी हो सकता है और घर में जो आप यूज कर रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो घर में आप यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से साफ कर ले और फिर आपने उसको लेना है। सबसे पहले इस स्टील के लोटे में आपने डालना है थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल के बाद आपने इसको जल से भरना है। उसके बाद थोड़ा सा दूध इसमें डालना है। दूध डालने के बाद ये जो कपूर आप लेकर के आए हैं इसको आपने अपने हाथों से बारीक करके उस लोटे में डालना है। और जो तिल दे के आए हैं वो तिल भी उसमें डालने हैं। और पीले रंग का जो चंदन चूरा आप लेकर के आए हैं वो भी इस लोटे में आपने डालना है। एक चम्मच की सहायता से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। मिला करके ये लोटा उठाना है और शिव मंदिर में आपने जाना है। आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर हो उस शिव मंदिर में आप चले जाइए और जाकर के शिवलिंग के पास जाकर के बैठ जाइए। जब आप बैठ रहे हैं तो आपका फेस ईस्ट जोन की तरफ होना चाहिए। सूर्य जिस दिशा से निकलता है उसी दिशा में आपका मुख होना चाहिए। और ये लोटा लेकर के शिवलिंग पर आपने धार लगानी है। अब बोलना क्या है, एक मंत्र का उच्चारण आपने करना है। मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, मैंने लिखा है। और इसका मैं उच्चारण कर देता हूँ, इसको ध्यान से सुन भी लीजिए। और यदि आपको याद ना हो तो आप पेन की सहायता से कॉपी पर लिख भी लीजिए, तो देख कर भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र क्या है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का उच्चारण आपने करना है। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। किसी प्रकार भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर दीजिए। जब तक ये धार चल रही है इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। तो ये मंत्र आप 1 बार 2 बार 5 बार 11 बार जितना भी हो सके उतनी बार इस मंत्र का उच्चारण कर दीजिए और ये पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए शंकर भगवान से, अपने पितृ देवताओं से। शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। श्राद्ध पक्ष में जो भी शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करता है उसके पितृ देवता सदा सदा के लिए उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहां पर आप देखिए शनि, राहु, केतु, गुरु, शुक्र, इन सब ग्रहों की शांति हो जाती है ये उपाय करने से। क्योंकि काले तिल, शनि, राहु, केतु और साथ में हमारे पितर, ये चारों शांत हो गए। देवगुरु बृहस्पति का रंग कैसा है, पीला है, तो पीला चंदन हमने लिया तो देवगुरु बृहस्पति भी शांत हो गए। साथ में हमने लिया कपूर, तो कपूर से कौन शांत हो गए, शुक्रदेव शांत हो गए। और साथ में हमने दूध लिया तो चंद्रदेव भी शांत हो गए। तो बहुत सारे ग्रह जिनकी नेगेटिविटी आपकी जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी वो भी शांत हो जाते हैं और पितृ देवता भी शांत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, शंकर भगवान शांत हो जाते हैं। और शंकर भगवान जब आप पर अपनी कृपा बरसाने लगेंगे तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। विवाह में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न हो उसको भी दूर कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने करना है, बिल्कुल श्रद्धा विश्वास मन से करना है और मन से ही आपने शंकर भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर आ जाइए। बस इतना सा उपाय आप कर दीजिए शनिवार के दिन। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यह उपाय किसी भी शनिवार के दिन किया जा सकता है। और यदि श्राद्ध पक्ष के शनिवार के दिन यह किया जाए तो इसका फल और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अब मान लीजिए ये वीडियो आपको 17 तारीख के बाद मिलती है तो 24 तारीख को जो शनिवार आ रहा है उस तारीख को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करेंगे। तो प्रिय दर्शकों,
यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसी क्या कंडीशन बन गई है जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही है, आप दिखने में इतने सुंदर हैं, आप पैसा भी इतना कमाते हैं, अच्छे खानदान से हैं, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ आपके पास, लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो क्या समस्या हो सकती है? जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो जो समस्या होती है वो सामने निकल करके आ जाती है और उसके निमित्त कुछ विशेष उपाय हम कर देते हैं तो इस समस्या का निवारण हो जाता है और शादी में जो विलंब चल रहा है उसे छुटकारा मिल जाता है। तो यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। विवाह के अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चल रही है और उसका ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो भी आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।